बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 4 है और इसमें एक्सरसाइज 4.1 मैं करवा चुका हूं और 4.2 का क्वेश्चन 1 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है और इसका लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है जी, आज हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने जो है वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है और इन द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हमने यूज़ करते हुए वैल्यू निकालनी है एक्स की जी। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही आसान सॉल्यूशन, जस्ट हमने एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हमने जो है वो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे यानी कि इस शेप के जो क्वेश्चन आए होते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस है हमारे पास 3। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को हम जो है सिंपलीफाई नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे अलग-अलग तो कर सकते हैं, यानी कि 3 इधर होगा 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। लेकिन सिंपलीफाई करने के लिए हमें ये जो इस साइड वाली रकम है इसको हम जो है इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम वो लेंगे जो यहाँ पे बेस होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 बेस है तो उसी हवाले से हम जो है यहाँ पे भी हम 3 की बेस में इसका एलसीएम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 16 है तो ये 256 है, इसको भी हम 16 की बेस में लेके आएंगे, फिर हम जो है इसका जो है सॉल्यूशन कर सकेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 81 इसका एलसीएम लिया 3 के साथ। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारे पास 3 है जी। तो 3 2 ज़ार 6, 21 और 7, 27 हो गया। फिर 3 के साथ 9 3 टाइम 27, फिर 3 के साथ 3 3 ज़ार 9 और ये 3 3 1 ज़ार 3। ठीक है, एलसीएम आप सबको लेना आता होगा। तो यहाँ पे 3x + 1 = इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3 × 3 और फिर 3। ठीक है, 4 टाइम हमारे पास 3 है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ओहो 3x + 1 = ये जितने टाइम हमारे पास 3 आया है इसकी हम पावर बना लेंगे। ठीक है जी, बेस सेम है तो 1 2 3 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, पीछे हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि अगर बेस सेम हो तो उसकी जो पावर होती है वो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 1 1, तो यहाँ पे मैंने एक बेस लिखी और पावर को जमा किया तो 3 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर है x + 1 और यहाँ पे है 4। अब यहाँ पे जो बेस है वो दोनों की सेम आ गई है दोनों साइड पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। अगर यहाँ पे आपने लिखना है तो लिख दें, अगर नहीं भी लिखते तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, 3 और 3 ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, रेज हो जाएगा यानी कि, और पावर जो वो हम नीचे ले आएंगे। ठीक है जी, बेस इसकी ख़त्म हो गई। अच्छा, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, चूँकि तो ये जो 1 है इसके साथ प्लस हो रहा है तो मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो x = 4 - 1 हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, = यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो x = असल में आंसर आ गया है वो ये वाला। ठीक है जी, इसी तरह जो है इसका बाकी क्वेश्चनों का भी सलूशन है, तो आपने उनको भी अच्छे से देखना है जी। अब यहाँ पे बेस 16 है तो इसको मैं जो है 16 की बेस में ले जाऊँगा। वैसे अगर यहाँ पे देखें आप, इसको 2 की बेस में ले जाएंगे, इसको भी ले जाएंगे, फिर उसके बाद ये सिंप्लीफाई होता है, लेकिन वो काफ़ी जो है फिर दोनों को आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप क्या करें, यहाँ पर 256 है, इसको जो है 16 के बेस में ले जाएं। यहाँ पे 16 टाइम होता है और ये यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा। ठीक है जी, आप क्या लिखेंगे, इधर जो इस साइड वाली रकम है हमारे पास x - 2 ये वैसे लिखी आपने, और ये जो है ये आपके पास हो जाएगा 16 × 16। ठीक है जी,
यहाँ पे 16 x माइनस टू इक्वल टू, यहाँ पे 2 टाइम में 16 आया है, बेस सेम है और पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी, तो मैंने एक बेस लिख ली और पावर को प्लस कर लिया तो 16 की 2 हो गया। ठीक है जी। अब चूंकि दोनों की बेस है जो वो सेम हो गई है, ठीक है, हम बेस ख़त्म कर देंगे और क्या करेंगे, जो पावर्स हैं वो कंपेयर कर लेंगे। x माइनस टू इक्वल टू 2, यहाँ पे अगर आपने लिखना है कंपेयरिंग तो लिख सकते हैं जी। तो यहाँ पे x माइनस टू इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे पावर थी x माइनस टू, यहाँ पे पावर थी 2, इसको हमने कंपेयर कर लिया। फिर x इक्वल टू, हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो इसके साथ माइनस हो रही है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4, तो ये जो है इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे, 32 का, अब 32 को इसकी बेस में तो नहीं लेके आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ वाले का भी एलसीएम ले लेंगे और इस तरफ वाले, दोनों को किसी एक बेस में लेके आएंगे। अगर आप दोनों देखें तो ये 2 की बेस में आते हैं, ये भी 2 की बेस में, यहाँ पर भी, तो हम क्या करेंगे, 32 का भी एलसीएम ले लेंगे और 128 का भी एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी। मैंने 128 का शुरू किया यहाँ पे 2 के साथ, 6 2 टाइम 12 और 4 2 टाइम, यहाँ पे फिर 2 के साथ 3 2 टाइम 6 और 2 2 ज़ार 4, फिर 16 2 टाइम, यहाँ पे 8 2 टाइम, 4 2 टाइम और 2 2 टाइम और 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 जो है वो 7 टाइम आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब 32 का एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलसीएम अगर 32 का मैं लेता तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की बेस में लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। 2 अगर 5 टाइम हो तो हमारे पास अगेन से क्या आ जाएगा, 32, इसकी जो पावर है x प्लस 5 वैसे की वैसे, इक्वल टू 128 का ये है 7 टाइम, हमारे पास 2 है तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 टाइम मैंने जो है 2 लिख ली है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको जो है हम पावर बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 और इसकी आगे पावर 2, सॉरी 1 2 3 4 5 5। ठीक है। ये जो 5 है वो x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है जी। इक्वल टू ये इसी तरह 2 की पावर क्या बन जाएगा, ये 7 टाइम है तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है जी। मज़ीद आगे अगर आप देखें, यहाँ पे बेस 2 हो गई है और यहाँ पे भी बेस 2 हो गई है, तो हम कंपेयर करेंगे इसको पावर्स को, कंपेयरिंग 5 x प्लस 5 इक्वल टू 7। ठीक है जी। अब ये जो 7 है, ये 5 है, ये मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर इसको ऐसे आप कर सकते हैं, ये जो 5 है ये इसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 7 ओवर 5। ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो है जगह हमने नहीं छोड़ी हुई, तो क्या करेंगे आगे, आप 7 ओवर 5, ये जो 5 है x के साथ ये माइनस होगा। ठीक है। इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो -5, इसका आप एलसीएम लेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझे पता नहीं चला, इसकी जगह जो है बहुत कम छोड़ दी है। अच्छा, इसका लेंगे आप एलसीएम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 5, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे माइनस, और एलसीएम मुझे उम्मीद है वैसे सबको ये आता होगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है जी।
अब 25 में से माइनस आप जो है 7 करेंगे तो माइनस का आपके पास 18/5 आ जाएगा। तो ये जो है आपके पास x की वैल्यू आंसर आ जाएगी। ठीक हो गया जी। आगे अब हम जो है x 3x-2 और इसके साथ हम इसको जो है हल करते हैं। यहाँ पे 27 का सबसे पहले हम ले लेंगे एलसीएम। 3 9 3 टाइम, फिर 3 के साथ, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो 3 हमारे पास आया 3 टाइम। सोल्यूशन 3x-2 इक्वल टू 3 × 3। ठीक है जी। 3x-2 इक्वल टू, अब 1 2 3, जो 3 है वो 3 टाइम आया है तो आप क्या करेंगे, एक बेस लिख देंगे इसकी और पावर को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है जी। अब ये 3 और ये 3 कंपेयर करेंगे, यानी कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और पावर्स को कंपेयरिंग करेंगे। x-2 इक्वल टू 3, यहाँ पे x-2 है और यहाँ पे 3 है। हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो x के साथ रकम माइनस हो रही है इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले आऊँगा तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस का। तो x इक्वल टू आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे इसका जो है लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, तो इसको आपने जो है थोड़ी सी गौर से देखना है। यहाँ पे देखें अगर आप तो 7, ये दो 7 और 7 दोनों सेम बेस हैं और इनकी पावर्स हैं तो ये हो रहे हैं डिवाइड। हम क्या करेंगे, पहले जो है इसकी जो डिवीज़न ये हो रहे हैं इसको हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7, एक हम 7 लिख लेंगे यानी एक बेस लिख लेंगे। ठीक है, और पावर्स को माइनस कर देते हैं। आपको वो फार्मूला याद होगा। ठीक है, ऊपर वाली वैसे ही, नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस में होगी। और इक्वल टू ये जो 3 4 3 है इसका मैं अगर एलसीएम लेता हूँ चूँकि इधर 7 की बेस है तो इसको भी मैं 7 की बेस में लेके जाऊँगा। तो 7 जो है 4 टाइम आपके पास होगा 28 और फिर 63 हो जाएगा यहाँ पे 63। तो 7 9 टाइम आपके पास होता है 63। ठीक है, फिर 7 के साथ 7 7 ज़ा 49, फिर 7 के साथ 7 1 ज़ा 7। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 7 जी। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास 7 और इसकी पावर में 3x + 1 है और माइनस का 2x है। तो माइनस के 2x में से जो है हम प्लस का 3x माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस का x यानी 3x में से 2x निकाल दें तो सिर्फ x बचेगा और +1 और इक्वल टू में इसको मैं पावर की जो है पावर बना के लिख दूंगा। तो बेस मैंने 1 लिख ली और पावर को प्लस कर दिया तो मेरे पास 7 की पावर 3 आ गई। ठीक है, इसके बाद आप जो है कंपेयरिंग करेंगे पावर्स को, बेस ख़त्म हो जाएगी और x + 1 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू ये 1 प्लस हो रहा है तो मैं उधर ले जाऊंगा, ये माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी। उम्मीद है इससे जो है क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कुछ क्वेश्चन में कोई गलती या कुछ कसर रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जो है वो शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स का, दोस्तों का हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।